स्वागत है सभी देखने वालों का। मैं डॉक्टर ज्योति चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ पहलुओं को रखने का प्रयास कर रही हूँ। ये पहलू कुछ अनोखे नहीं, पर काफ़ी हद तक अभी भी बहुत लोग इससे अपरिचित हैं। ये हमारे बीच है, पर हम इसे ठीक से पहचान नहीं पाते जब तक ये गंभीर रूप ना ले ले। तो हम आइए कुछ इस तरह की जानकारियों को समझें, जानें, जिसकी शुरुआत मैं सबसे पहले इसके नाम से करती हूँ। आईटीपी। आईटीपी मीन्स इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक प्रकार की बीमारी भी कह सकते हैं, और कभी कभी ये एक प्रकार की लक्षण के हिसाब से भी देखा जाता है। इसमें अभी तक इस बीमारी का कारण न तो ठीक से जाना गया था और न ही एक्सप्लेन हुआ था, पर अब इस बीमारी को काफ़ी हद तक समझा जा रहा है और अभी भी कोशिश जारी है और काफ़ी हद तक समझ लिया गया है। ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रकार से अनियमित रूप से काम करने लगता है, और हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन यानी हमारा जो बचाव वाला हिस्सा है, जिससे हमारा शरीर अपने आप को हमें बचाता है तरह तरह के इन्फेक्शन से, तरह तरह के बीमारियों से, उस इम्यून सिस्टम का एक खराबी है। बॉडी का ये इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। शरीर में जो एक ज़रूरी सेल्स होती हैं, प्लेटलेट कहते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी कमी हो जाती है और हमारे अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, जो हमारे ही अंदर की ज़रूरी सेल्स प्लेटलेट्स को ख़त्म करने लगती हैं और इनकी कमी हो जाती है। इनकी कमी होने से कभी भी किसी भी तरह की चोट लगने पर, चाहे वो हल्की चोट ही हो या किसी सर्जिकल प्रोसीजर के समय या उसके बाद किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। शरीर कई प्रकार के रोगों से नहीं लड़ पाता है और कभी कभी स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये हमारे बीच तो है, पर अधिकांशतः तब समझ में आती है जब ये गंभीर रूप ले लेती है। तो हमें इसे समझना है, लोगों को बताना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। पूरे विश्व में कई मिलियन लोग इस बीमारी से हर साल पीड़ित होते हैं। यहाँ तक कि भारत में लगभग 42,000 लोग हर साल इस बीमारी से पीड़ित हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होने वाली इस बीमारी में हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और कई प्रकार की खून की कमी भी हो जाती है। अधिक खून बहने से, इस बीमारी में समय पे क्लॉट न बनने से, अधिक खून बहने के कारण कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जो कभी कभी जीवन के लिए घातक भी होते हैं। तो हमें इस अनजानी सी चीज़ को
जो कि अनोखी नहीं है, अनजानी भी नहीं है, पर फिर भी बहुत हद तक, बहुत सीमा तक अभी भी लोग पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। सबसे खराब बात इस बीमारी की है कि ये अधिकांशतः सामान्य लक्षणों के साथ हमारे साथ रहती है और हमें पता नहीं होता है। और पता जब होता है जब ये गंभीर रूप ले लेती है। तो इसका भी तरीका है, मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आप जल्दी इसको पहचानें। इसमें प्लेटलेट्स जो कि नॉर्मल 1.5 लाख से नीचे हो जाते हैं, 40 से 50 हज़ार प्लेटलेट तक तो लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। सामान्य सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे सर दर्द, अक्सर कोई दर्द, अक्सर नौजिया, थोड़े से काम में थकावट, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो बार बार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स 10,000 या 20,000 के स्तर से भी नीचे चला जाता है तो ये लक्षणों के रूप में आने लगता है, जैसे आकस्मिक खून बहना, किसी भी जगह से नाक से खून बहना, गम्स ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, कई तरह से, किसी भी चोट से, किसी भी हल्की चोट से भी। प्लेटलेट्स काफ़ी कम होने पर, जैसे बताया कि अगर 10,000 से 20,000 से भी कम है तो आकस्मिक लक्षण जैसे खून बहना या कभी कभी काले नीले धब्बे या दाग जैसे शरीर के किसी भी भाग में पाए जा सकते हैं, जैसे चोट में अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन ये तब पाए जाते हैं जबकि स्तर प्लेटलेट का काफ़ी कम हो जाता है और फिर वो स्थिति बहुत ही गंभीर होती है। उसमें हमें आकस्मिक सुविधाओं, इमरजेंसी चिकित्सा का सहारा लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये दो प्रकार की कह सकते हैं। एक्यूट केस में अगर किसी भी दो तरह से इसको देखा जाता है। एक्यूट माने अगर इसका कि जो सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया अक्सर कोई भी सिम्टम आ रहा है लेकिन किसी को कोई स्वास्थ्य बेहतर है अगर, तो अक्सर वाले सिम्टम्स उसको नहीं होंगे। लेकिन कभी भी किसी कारण से, आकस्मिक कारण से अगर उसको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो एक्यूट केस में बेहतर भोजन शैली एवं जीवन शैली से, साफ सफाई से, सही नियमों का पालन से काफ़ी हद तक बिना दवाओं के भी ये ठीक हो सकती है। ये इसका अच्छा पहलू है कि अगर हम समय से इसे जान लें तो ये ठीक हो जाता है और कोई भी समस्या नहीं बनती। लेकिन अगर ये छोड़ दिया जाए, अगर ये अनदेखा किया जाए तो स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। एक्यूट केसेस में ज़्यादातर आईटीपी यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बच्चों में बहुत देखी जाती है, जो कभी कभी मलेरिया, डेंगू, कई वायरल इन्फेक्शंस या लीवर के इन्फेक्शंस के केसेस में भी देखा जाता है। तो हमें समझना है कि इस बीमारी को हम समय से पहचानें, जल्दी समझें, जल्दी जानें, समय से ठीक कर लें, गंभीर स्थिति न होने दें। %90 एक्यूट केसेस और बेहतर स्वास्थ्य के साथ
ठीक हो जाते हैं अगर स्थितियाँ सही समय पे ठीक कर ली जाए, गंभीर स्थिति में ना पहुँचे। लेकिन 10% में अगर लोग पहले से बीमार हैं तो उन्हें फिर अधिक ध्यान देना होगा, सावधानियाँ देनी होगी, समय से जल्दी पहुंचना होगा चिकित्सा के लिए, जिससे बेहतर सुविधा, बेहतर जीवन बन सके। यही अगर स्थिति प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति, जो कि एक्यूट केसेस में कभी कभी प्रेगनेंसी में भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो नॉर्मल स्थिति में ठीक तरीके से खाने पीने, भोजन शैली, जीवन शैली से 6 महीने के अंदर तक ठीक हो जाती है। महिलाओं में ये कमी होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो डिमांड होती है, न्यूट्रिशनल नीड होती है जो उसकी ग्रोइंग फीटस के लिए, वो प्रेग्नेंट लेडी जो है उसी से पूरी होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, पर ये सही भोजन शैली, सही जीवन शैली से पूरी हो जाती है। लेकिन उस समय भी ध्यान देना होता है कि अगर किसी भी कारण से किसी भी महिला को खाने पीने में कमी होगी तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उसे भी इस तरह की समस्याएं हो जाएं। तो इसलिए महिलाओं का, बच्चों का विशेष अधिक ध्यान देना होता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि परिवार में सब कुछ देखना होता है जिससे हम परिवार खुश रहे, समाज खुश रहे और फिर उसी से पूरा वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, पूरी विश्व खुश रहे। तो हमें इस बीमारी को पहचानना है, समझना है और लोगों को सही समय से पहुंचाना है जानकारी को, ना कि जब वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाए। अभी भी इस बीमारी का इलाज पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन by the blessings of many I have treated। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिला, जिसको आगे मैं बताऊंगी। कुछ ऐसी ही जानकारी को साझा करने के लिए मैंने ये कुछ पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा की दैनिक जीवन की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनको ध्यान दें, और अगर कोई समस्या या कोई बीमारी है तब तो वैसे भी आप जांच करवाते रहते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी साल में एक बार खून की जांच और लीवर की जांच, संपूर्ण लीवर की जांच, LFT जिसे कहते हैं, या रूटीन ब्लड टेस्ट कराएं और अपने जीवन शैली का ध्यान रखें, भोजन शैली का ध्यान रखें, जिससे आपके चिकित्सा स्वास्थ्य के साथ साथ आपके स्वास्थ्य बेहतर, स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छा काम कर सकेंगे, आप अन्य कार्य क्षेत्रों में आगे जा सकेंगे। पर अगर स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो कुछ भी करना संभव नहीं हो पाता है। दिक्कतें आती हैं, रोज़ आती हैं। तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी दिक्कतें अगर हो रही हैं, जैसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन, कोई दर्द
यहाँ तक कि कुछ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स यानी गुस्सा आना या कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर्स जो आपको लगता है कि आपको रोज़ सामना करना पड़ता है, उन चीज़ों का ध्यान दें, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की राय लें, सही समय पर समझे जाने और उसे ठीक करें। यही प्लेटलेट्स की कमी जो एक्यूट केसेस में 6 महीने के अंदर ठीक हो जाती है सही तरीके से। अगर स्थिति बनी रहे कमी होने की, प्लेटलेट्स की कमी होने की, तो ये क्रॉनिक हो जाती है। ज़्यादातर 20 से 40 साल की महिलाओं में क्रॉनिक स्थिति हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तनाव, डर या कुछ स्वास्थ्य की कमी। महिलाओं के साथ साथ अधिक उम्र में किसी को भी होने का डर हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है अगर स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें दैनिक जीवन में खुश रहना है। दैनिक जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, परिवार के हर सदस्य की, उसको ध्यान रखना है। जब उसे ध्यान रखेंगे स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, बेहतर जीवन में आगे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो क्रॉनिक केसेस जब बन जाते हैं, यानी जब प्लेटलेट्स की कमी निरंतर 1 साल से ज़्यादा समय से हो जाती है, तो ये क्रॉनिक कहलाती है। फिर और बीमारियों का डर बढ़ जाता है, कई और इन्फेक्शंस का डर बढ़ जाता है, जैसे कई तरह के वायरस इन्फेक्शन, क्योंकि प्लेटलेट्स न केवल थक्का यानी खून का बहना ही नहीं रोकता, बल्कि कई तरह के इन्फेक्शंस यानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है। तो बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए, कई बीमारियों से बचने के लिए, बेहतर जीवन शैली बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, कई लोगों की मदद कर सकते हैं, कई लोगों की मुस्कान बन सकते हैं, दुनिया में हंसी को बिखेर सकते हैं, खुशियाँ बिखेर सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी रोज़मर्रा की दिक्कतों को हल करके। रोज़ की थकान, रोज़ की सरदर्द, रोज़ की कोई भी इन्फेक्शन जो आपको अक्सर परेशान करता है, प्लीज़ इसे ध्यान दें, जल्दी ध्यान दें। और इसके आगे का मैं अगले सेशन में बताऊंगी, और कोशिश कर रही हूँ कि सरल रूप में बताऊं। कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो प्लीज़ पोस्ट करें, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कोई बताएं। जो भी पहलू होंगे मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। और जो भी योगदान चिकित्सा क्षेत्र में उचित होगा वो प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अधिक लोगों को ये जानकारी पहुंचाएं, चाहे जानकारी की तरह, चाहे इस वीडियो की तरह, किसी भी तरीके से पर पहुंचाएं, क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है और सबके लिए जानना ज़रूरी है। सही चीज़ों को जानें, समझें और ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।